सोचिए, इंसान के हाथों बनी हुई मशीन जो सूरज के बैरूनी हिस्से यानी कैरोना में दाखिल हो रही है, जहां का दर्जा हरारत 13 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ लोहा भी बाप बन जाए, जहां रोशनी तक बेबस हो जाए। और ये मशीन सिर्फ सूरज को देखने नहीं गई, बल्कि इसके राज चुराने गई है। क्या आप जानते हैं कि सूरज की तरफ भेजे के इस मिशन का नाम क्या था? ये मिशन आखिर क्यों भेजा गया? सूरज की वो तबाहकुन हरारत आखिर आती कहां से है? शमसी तूफान इतने खतरनाक क्यों होते हैं? और एक इंसान की बनाई हुई चीज सूरज के शोलों के दरमियान कैसे जिंदा रह सकती है? ये सब कुछ मुमकिन हुआ नासा के एक मिशन की बदौलत, जिसे इस सदी का इंसानियत का सबसे खतरनाक तरीन साइंसी तजर्बा भी कहा जाता है। तो आइए सूरज के करीब तरीन सफर पर चलते हैं और जानते हैं इस मिशन की हैरान कुन कहानी। अगर सूरज एक लम्हे के लिए भी गुस्से में आ जाए तो जमीन पर मौजूद हर किस्म की सैटेलाइट और बिजली का निजाम और कम्युनिकेशन का हर किस्म का नेटवर्क एक साथ खत्म हो सकता है। सवाल ये नहीं कि सूरज ऐसा कर सकता है या नहीं, सवाल ये है कि हमें पहले से ही सूरज से आने वाली इस तबाही का पता कैसे चलेगा? तो इसका एक ही जवाब है, पार्कर सोलर प्रोब। तो दोस्तों, हम सूरज को रोशनी और जिंदगी का जरिया समझते हैं, लेकिन साइंसी तहकीक ये है कि सूरज एक गैर मुस्तहकम सितारा है। इसकी सतह पर हर वक्त धमाके होते हैं, आग के तूफान हजारों किलोमीटर ऊपर उठते हैं और अरबों टन तवानाई हर लम्हे हला में फेंकी जाती है। ये तवानाई जब जमीन तक पहुंचती है तो इसे हम शमसी तूफान या सोलर स्टॉर्म कहते हैं। ये इतनी ताकतवर लहरें होती हैं कि जमीन पर मौजूद हर किस्म के नेटवर्क को लम्हों में तबाह कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही जैसे 1989 में कनाडा के शहर क्यूबेक में एक पावर स्टेशन पर सूरज से आई एक छोटी सी खतरनाक लहर ने इस पावर स्टेशन को चंद लम्हों में कुचल दिया और तबाह कर दिया, जिसके नतीजे में सिर्फ 90 सेकंड में 60 लाख लोग बिजली की फराहमी से महरूम हो गए। लेकिन बात यह है कि इस सारे मसले का पार्कर सोलर प्रोब से तल्लुक क्या है? नासा को आखिर क्यों इस मिशन की जरूरत पड़ी? दरअसल दोस्तों, नासा के साइंसदान एक बुनियादी मसले पर अटके हुए थे। वो था सूरज की सतह का दर्जा हरारत, जो तकरीबन 5500 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन सूरज का बैरूनी माहौल यानी कैरोना, जो इसकी सतह से थोड़ी ऊपर फजा को कहते हैं, सूरज की बुनियादी सतह से 200 गुना ज्यादा गर्म है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? यानी 10 से 15 लाख डिग्री सेल्सियस, जो वाकई में हैरत अंगेज बात है और गैर मामूली भी कि एक जिस्म जो हर लम्हे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है कि इसके अपने टेम्परेचर से इसकी फजा का टेम्परेचर ज्यादा है, वो भी लाखों के हिसाब से। ये बात फिजिक्स के असूलों के खिलाफ भी है। सवाल ये था दोस्तों कि ये इजाफी हरारत आखिर आ कहां से रही है? सन 1959 में एक नौजवान साइंसदान यूजीन पार्कर ने कहा था, सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता, बल्कि वो मुसलसल तवानाई से बड़ी खतरनाक लहरें भी खारिज करता है, जो हमारे शमसी निजाम में फैल जाती हैं। यूजीन ने इनको सोलर विंड्स का नाम दिया। उस वक्त नासा और पूरी दुनिया के साइंसदानों ने यूजीन के इस सोलर विंड के नजरिए को बिल्कुल यकसर मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि ये नजरिया बिल्कुल गलत है। लेकिन चंद साल बाद ही हवाई मिशनों ने साबित कर दिया कि पार्कर दुरुस्त थे। तब नासा ने सोचा, अगर हमें सूरज को समझना है और इसके मुताल्लिक मजीद गलतफहमियां दूर करनी है, तो फिर दूर से मुशाहिदा काफी नहीं, हमें कैरोना और इसकी सतह के अंदर जाना होगा, जो कि हकीकत में एक खतरनाक तरीन फैसला था, क्योंकि इससे पहले कोई भी मिशन सूरज के इतनी करीब कभी नहीं गया। जाता भी कैसे? जमीन पर तो सूरज की हरारत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और फिर सूरज के इतने करीब जाना जहां का दर्जा हरारत लाखों डिग्री से भी तजावज कर जाता है, वहां इसके इतना करीब जाने का रिस्क कौन ले सकता है? हरगिज नहीं, ये मुमकिन ही नहीं था। लेकिन इस नामुमकिन चैलेंज को नासा के इंजीनियर्स ने कबूल किया अपनी बेइंतहा इंजीनियरिंग की सलाहियत की बुनियाद पर। तो क्या इसमें कामयाब हो सके या नहीं, आइए जानते हैं। साल 2018 में नासा के इंजीनियर्स ने इस शाहकार को तैयार कर ही लिया और इसका नाम रखा पार्कर सोलर प्रोब।
ये नाम इन्होंने इसी साइंटिस्ट यूजीन पार्कर के नाम से मंसूब करते हुए रखा, जिसने इसी नजरिए की बुनियाद रखी थी। फिर 12 अगस्त 2018 को पार्कर सोलर प्रोब सूरज को फतह करने के मिशन की तरफ रवाना कर दिया गया। ये मिशन मुसलसल 3 साल सफर करने के बाद दिसंबर 2021 को पहली बार सूरज की ऊपरी फजा यानी कैरोना में दाखिल हुआ और तारीख रकम कर दी। पूरी दुनिया की नजरें इसी मिशन पर थी। ये खबर न्यूज चैनल में ब्रेकिंग न्यूज बन गई कि इंसान ने सूरज को छू लिया है, सूरज को फतह कर लिया है। पार्कर सोलर प्रोब इस वक्त सूरज की कैरोना में प्रवास कर रहा है। जहां जरूर आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि पार्कर सोलर प्रोब सूरज की इस कदर बेइंतहा गर्मी में जल क्यों नहीं जाता, और दूसरा ये कि सूरज की इतनी ज्यादा ग्रेविटी में कैसे इसके सामने टिका हुआ है। सूरज पार्कर सोलर प्रोब को अपने अंदर क्यों नहीं खींच लेता? तो आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो माय फ्रेंड्स, पार्कर सोलर प्रोब सूरज के सामने जलता इसलिए नहीं क्योंकि इसके सामने कार्बन कंपोजिट से बनी स्पेशल मजबूत शील्ड लगी हुई है। ये शील्ड सिर्फ 11.4 सेंटीमीटर मोटी है, जो सामने 1370 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड को बर्दाश्त करने के लिए बनाई गई थी। यही प्रोटेक्टेड शील्ड पीछे मौजूद कैमरा और स्पेशल सेंसर को सूरज की खतरनाक रेडिएशन और हरारत से महफूज बनाती है, और इस शील्ड के पीछे मौजूद बाकी तमाम इंस्ट्रूमेंट की टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं देती। अगर प्रोब एक लम्हे के लिए भी गलत जाविये पर होता तो ये डाल बेकार हो जाती और मिशन फौरन जलकर खत्म हो जाता। दिसंबर 2024 में पार्कर सोलर प्रोब सूरज की सतह से सिर्फ 6.1 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरा। पार्कर सोलर प्रोब 6,90,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से नाकाबिले यकीन हद तक तेजी से सूरज के गिर्द बैजवी हालत में सफर कर रहा है, जो कि अब तक की इंसान की बनाई हुई सबसे तेज तरीन मशीन का एजाज भी हासिल कर चुकी है। अब असल क्वेश्चन ये है, सूरज की इतनी जबरदस्त ग्रेविटी के बावजूद इसके सामने कैसे टिका हुआ है? इसका जवाब छुपा है इसकी बेइंतहा तेज रफ्तार में। सूरज की कशिश शकल पार्कर प्रोब को अपनी तरफ खींचती है, और इसी लम्हे पार्कर की तेज रफ्तार गर्दिश एक मुखालिफ कुव्वत पैदा करती है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटी इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कुव्वत इसको बाहर की तरफ धकेलती है, ग्रेविटी अंदर की तरफ खींचती है, और जब दोनों कुव्वतें बिल्कुल बराबर हो जाए तो प्रभाव गिरना रुक जाता है और जिम्मेदार बन जाता है। पार्कर सोलर प्रोब इसी तवाज़ुन पर सूरज के गिर्द हर किस्म के चैलेंज के अंदर जिंदा है। पार्कर सोलर प्रोब ने पहली बार बराह रास्त साबित किया और हमें दिखाया कि शमसी हवाएं किस मकाम से निकलती हैं। कैरोना की सतह पर गैर मामूली हरारत का सबब क्या है? शमसी मकनातीसी लहरें कैसे हवा की वसतों में मुंतकिल करती हैं? खतरनाक शमसी तूफान कब और कैसे बनते हैं? ये सारी कीमती मालूमात जमीन के पावर ग्रिड, सैटेलाइट, जीपीएस और इंटरनेट सिस्टम को महफूज बनाने में इस्तेमाल हो रही हैं। आज 2026 में भी पार्कर सोलर प्रोब अपना काम सूरज के गिर्द बखूबी सरंजाम दे रहा है। ये मिशन साइंस का शौक नहीं था, बल्कि ये मिशन इंसानी तहजीब के दफा के लिए था, क्योंकि अगला बड़ा शमसी तूफान हमें बगैर वार्निंग किए अंधेरे में डाल सकता है। फिलहाल पार्कर सोलर प्रोब अपनी तमाम तर तहकीकात मुकम्मल करने के बाद एक रोज सूरज के अंदर गिरकर हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा, लेकिन इसकी दी हुई इंफॉर्मेशन हमारे लिए हला के नए दरवाजे खोलेगा, नए राज और मजीद हलाई तहकीकात के लिए भी कारआमद साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई दिलचस्प और यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।